एक अग्नि तत्व ग्रह एक अग्नि तत्व राशि में जाकर के बैठेगा तो उसकी ऊर्जा में कई गुना वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही जो सूर्य है वो ऊर्जा का स्रोत है। वो स्वयं दूसरों को ऊर्जा प्रदान करता है, जीवन देता है। और वो फिर से एक अग्नि तत्व राशि में बैठ गया है, यानी कि ऊर्जा की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है। कहने का मतलब है कि ऐसे जो लोग जिनका मेष राशि का सूर्य है उनमें नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। आज हम ग्रहों पे बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि कोई भी ग्रह है, चाहे 9 ग्रहों में से, वो किस तरीके का रिजल्ट हमें दे सकता है। आप में से सभी लोगों की कोई ना कोई इस समय दशा चल रही होगी और हमारे मन में ये सवाल आता है कि ये जो ग्रह की दशा चल रही है, ये आखिर कैसे रिजल्ट देगी। तो ज्योतिष में कोई भी ग्रह जो होता है वो 4 या 5 तरीकों से रिजल्ट देता है। कोई भी एक तरीका नहीं होता है उसके लिए। जैसे 9 ग्रहों में से सबसे पहले मैं उदाहरण के लिए आपको सूर्य ही बताती हूँ। सूर्य की किसी की दशा चल रही है और व्यक्ति को ये जानना है कि अब इस दशा में आखिर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे वैदिक ज्योतिष में 4 या 5 मुख्य सूत्र दिए गए हैं। छोटे-छोटे तो और कई हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तरीकों से 5 तरीकों से 4-5 तरीकों से हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो कोई भी ग्रह जो होता है उसकी जब दशा चलती है, तो वो सबसे पहले अपने भावों के रिजल्ट देता है। जैसे हमने सूर्य को लिया, सूर्य मान लिया जाए आपकी जन्म पत्री में या किसी और की जन्म पत्री में मान लिया जाए तीसरे भाव का स्वामी है, तो उस जन्म पत्री में सूर्य सबसे पहले तीसरे भाव के जो भी रिजल्ट होंगे, जो भी कारकत्व होंगे, उनके फलों को आपको प्रदान करेगा। इसी तरीके से सूर्य अगर पंचम का है या सप्तम का स्वामी है तो उन भावों के रिजल्ट पहले आएंगे। दूसरा दूसरा सूत्र इसमें है कि कोई भी जो ग्रह होता है वो अपने कारकत्वों के फल हमेशा देता है। जैसे सूर्य है, सूर्य को हम एक मैलेफिक प्लेनेट तो नहीं कहते हैं, लेकिन उसको क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। तो सूर्य की जब भी दशा चलेगी, अब वो दशा चाहे आपकी चल रही हो या किसी और की चल रही हो, तो कारकत्वों के फल हमेशा सबको समान मिलेंगे, यानी कि वो ग्रह है जो दूसरे तरीके के फल हैं वो अपने कारकत्वों के भी फल देगा। पहला सूत्र था हमारा कि ग्रह जिस भाव का स्वामी है वहां के रिजल्ट देगा। दूसरा सूत्र है हमारा कि ग्रह जिन जिन चीजों का कारक है वो अपनी दशा में उन सभी के फल आपको प्रदान करेगा। अब तीसरे तरीके से भी ग्रह रिजल्ट देता है और वो है उसकी भावों में स्थिति। तीसरा तरीका हमने देखना है कि अब सूर्य हमारा किस भाव में स्थित है। वो पहले भाव में है, दूसरे, तीसरे, आखिर किस भाव में है। तो इस पे भी आप विस्तार से जान सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही इसकी पूरी सीरीज बना चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आपको सभी ग्रहों का अलग अलग भावों में स्थित होने के फल मिल जाएंगे। लेकिन आज के हम इस वीडियो में ये जानेंगे जो हमारा चौथा सूत्र है, यानी कि वो जो ग्रह है वो जिस राशि में स्थित होता है उस राशि के रिजल्ट भी आपको देता है। अब जैसे सूर्य ग्रह हमने लिया है, सूर्य किस राशि में स्थित है, वो मेष का है, वृष का है, मिथुन का है, कर्क का है, आखिर किस राशि का है। और कभी भी वो समान रिजल्ट नहीं देगा, हर राशि में अलग अलग रिजल्ट देगा। तो ये जो सीरीज आज से शुरू होने जा रही है, इसमें हम सभी ग्रहों के सभी राशियों में स्थित होने के फलों को विस्तार से जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैंने सूर्य ग्रह को लिया है और इसमें भी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सूर्य मेष राशि में कैसे फल देता है। तो अगर किसी व्यक्ति की जन्मपत्री में सूर्य 1 नंबर में स्थित है, इसका मतलब ये होता है कि वो सूर्य उस जन्मपत्री में मेष राशि में स्थित है, यानी कि उस व्यक्ति का जो सन साइन है वो एरीज है। ये यहाँ से हमें क्लियर हो गया। अब आगे हम ये जानेंगे कि ये सूर्य अब कैसे रिजल्ट दे सकता है राशि में स्थित होने के। तो चलिए जानते हैं। अब अगर सूर्य मेष राशि में स्थित है, तो ये जो स्थिति है सूर्य के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे उच्च का हो जाता है। तो ऐसी स्थिति सूर्य को बहुत ज्यादा बल प्रदान करती है।
अब आप देखिए, जो मेष राशि होती है वो एक अग्नि तत्व राशि है। वहीं जो सूर्य है वो भी एक अग्नि तत्व ग्रह है। तो ऐसे में क्या होगा? जब एक अग्नि तत्व ग्रह एक अग्नि तत्व राशि में जाकर के बैठेगा, तो उसकी ऊर्जा में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि पहले से ही जो सूर्य है वो ऊर्जा का स्रोत है। वो स्वयं दूसरों को ऊर्जा प्रदान करता है, जीवन देता है। और वो फिर से एक अग्नि तत्व राशि में बैठ गया है, यानी कि ऊर्जा की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है। कहने का मतलब है कि ऐसे जो लोग जिनका मेष राशि का सूर्य है, उनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है। उनका स्टैमिना बहुत हाई होता है, काफ़ी काम कर लेते हैं ये लोग। अब क्या होगा कि जातक अपनी इस एनर्जी को कहीं न कहीं खर्च करना चाहेगा। वो एनर्जी उसके अंदर तो रह नहीं सकती है। तो यहीं पे हमें अब डिफरेंशिएट करना है कि इस एनर्जी को वो जातक किस रूप में खर्च करेगा। वो क्रिएटिव वे में खर्च करेगा या डिस्ट्रक्टिव वे में खर्च करेगा। तो इसके लिए आप सूर्य पे प्रभाव देख लें। अगर आप देखते हैं कि सूर्य इस स्थिति में है, यानी कि उच्च का है, मेष राशि में है और साथ ही उस पे शुभ प्रभाव आ रहा है, तब तो ये जो एनर्जी है वो जातक एक क्रिएटिव वे में खर्च करेगा। और अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है तो जातक उस एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव वे में खर्च करेगा। क्रिएटिव वे में जातक इस एनर्जी को जब खर्च करेगा तो ना केवल वो उसको नेम फेम भी मिलेगा, बल्कि वो काफी राइज भी कर जाता है जीवन में। क्योंकि एक तो सूर्य की स्थिति काफी अच्छी है जो जातक को आत्मबल दे रही है, ऊपर से उस पर शुभ प्रभाव आ रहा है, तो जातक अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ जाता है। अब ये क्रिएटिविटी किसी भी फील्ड में हो सकती है, ये उस जातक के विचारों में भी हो सकती है। मान लिया जाए वो जातक किसी संस्था को चला रहा है, किसी कंपनी का प्रेसिडेंट है, तो वो उस संस्था को या उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उसके जो थॉट्स आते हैं वो काफी क्रिएटिव होते हैं। एक क्रिएटिविटी के साथ वो व्यक्ति अपनी कंपनी को या उस संस्था को आगे बढ़ा लेता है। या क्रिएटिविटी हाथ से काम करने वाले किसी चीज में आ रही हो, थॉट्स में आ रही हो, या व्यक्ति जो है एक बहुत अच्छा राइटर है, तो वहां पे भी क्रिएटिविटी किसी भी रूप में सामने आ सकती है। जातक अपनी एनर्जी को वहां खर्च करेगा। अब आप देख रहे हैं कि मेष राशि एक चर राशि भी है। चर यानी कि जिसमें बदलाव होता है, जो स्थिर नहीं होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बदलाव के इच्छुक होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक जगह जम करके बैठ जाएंगे, नहीं। उन लोगों को घूमना फिरना भी काफी पसंद होता है। क्योंकि ये जो एनर्जी होती है जातक खर्च करना चाहता है, तो ऐसे जातक काफी साहसी होते हैं, जोखिम लेने में आगे होते हैं और निडरता के साथ आगे बढ़ जाते हैं, कठिनाइयों का डट के मुकाबला करते हैं। कैसे करते हैं? कई बार ये लोग खुद से ही जोखिम लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे जो ट्रैकर्स होते हैं या एडवेंचरस एक्टिविटीज होती हैं, उनमें ये लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ये आगे खुद से बढ़ते हैं क्योंकि वो एनर्जी है उनके अंदर जो उनसे वो काम करवा रही है। तो ये लोग डरते बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा सूर्य काफी अच्छा होता है। लेकिन जहां अच्छी चीजें होती हैं उसके साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव भी जरूर होता है। ये सूर्य उस जातक को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस तो दे देता है, इसमें कोई शक नहीं है। जातक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है, अपने काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ईगो उसके अंदर आ जाता है। अब ये जो उसके अंदर ईगो है उसको आप स्वाभिमान भी कह सकते हैं। अगर जो सूर्य है आपका, फिर से आपने डिफरेंशिएट करना है। अगर सूर्य आपका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है, उस पे बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है, उस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है, तो व्यक्ति के अंदर एक अच्छा स्वाभिमान होगा। अगर वहां पे मेलिफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो जातक के अंदर जो जो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। और उसके साथ ही जो जातक है उसके अंदर एक तरीके का घमंड भी आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कोई भी ग्रह होता है वो पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है और नेगेटिव भी देता है। ये दोनों चीजें आती हैं। इसके अलावा जो ऐसा सूर्य होता है वो जातक को एक अच्छी नेतृत्व क्षमता देता है, लीडरशिप क्वालिटी देता है। जातक जो है नेतृत्व क्षमता का अपनी परिचय देता है बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि वो कहीं बहुत ज्यादा लोगों का लीडर हो, ये जरूरी नहीं है।
वो अपनी कॉलोनी का या जो उसका अपना अपार्टमेंट है या कुछ भी है, मोहल्ला है, वो वहाँ का प्रेज़िडेंट हो सकता है, वहाँ का अध्यक्ष हो सकता है, या वो काफ़ी लोगों को हैंडल कर सकता है, ये उसके अंदर जो है योग्यता होती है। तो ऐसा सूर्य ये सारी चीज़ें देने में सक्षम होता है। क्योंकि कोई भी ग्रह है वो जीवन के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उन सभी के रिजल्ट देते हैं। कोई ग्रह कुछ देता है, कोई ग्रह कुछ देता है जीवन में आपको, कोई ग्रह नेम फेम देता है, कोई ग्रह आपको ज्ञान देता है, कोई ग्रह आपको जीवन में भौतिकता वाली चीजें प्रदान करता है, कोई स्पिरिचुअलिटी देता है। तो वहीं सूर्य जब इस स्थिति में होता है तो जातक को अत्यधिक ऊर्जा दे देता है, और वो ऊर्जा के कारण जातक वो ऊर्जा कहाँ खर्च करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव वे में, वो हमें डिसाइड करना होता है जन्म पत्री को देखकर। अब ये जो सूर्य होता है ये व्यक्ति को एक खास विशेषता और देता है, और वो है डिसीजन मेकिंग पावर। ऐसे लोग काफी जल्दी अपना निर्णय ले लेते हैं और उस डिसीजन में काफी क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी के साथ अपना जल्दी निर्णय ले लेते हैं, ये इनकी खासियत होती है। लेकिन अगर यही सूर्य थोड़े से भी अशुभ प्रभाव में आ जाएगा तो फिर वो जातक निर्णय तो जल्दी लेगा लेकिन बगैर सोचे समझे, मतलब वो सोचेगा भी नहीं और पहले ही वो एक्शन ले लेगा। तो यहाँ पे उनका जो निर्णय है वो खराब जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो इनमें विशेषता है वो कहीं ना कहीं फिर वो खराब रूप में सामने आती है। दूसरी चीज ये है कि इन लोगों के अंदर मैंने आपको बताया काफी ज्यादा स्वाभिमान होता है, क्योंकि सूर्य उच्च राशि में है, सूर्य एक अग्नि तत्व राशि में स्थित है। तो ऐसे में ये लोग किसी के भी अंडर में काम नहीं कर सकते हैं। अंडर में काम करने का मतलब है कि आप इनको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। अगर आप इन पे रौब जमाएं या इन पे इनके बड़े अधिकारी रौब जमाएं तो ये अपने स्वाभिमान के कारण कई बार उस जगह को छोड़ के भी चले जाते हैं। ये चीज इनके अंदर होती है। दूसरा एक नेगेटिव चीज यहाँ पे ये आ सकती है, क्योंकि इनके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा होती है तो क्रोध भी कई बार बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में जो घर के लोग हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप कई बार खराब हो जाती है, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो फिर कई बार डोमिनेटिंग नेचर भी हो जाता है। अगर सूर्य थोड़ा सा भी पीड़ित हो गया तो व्यक्ति फिर अहंकारी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं रिश्तों को ये सूर्य प्रभावित कर सकता है। फिर ऐसा व्यक्ति किसी की भी बातों को नहीं सुनेगा, ये आप मान लीजिए यहाँ पे। तो इस तरीके से सूर्य मेनली यहाँ पे इस तरीके के फल देता है। और अगले वीडियो में हम सूर्य के और राशियों में स्थित होने के फलों को जानेंगे। तो मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। नमस्कार।